फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का पार्ट 6 है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। सो विदाउट गिविंग अ लॉन्ग इंट्रोडक्शन वी विल स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि केको की गलती ना होने के बावजूद भी काम्या ने केको को बहुत कुछ गलत बोल दिया था। उसे ऐसा लगता था कि केको उसकी हेल्प नहीं करना चाहता बल्कि उसका सबके सामने मजाक उड़ाना चाहता है। बट फिर जब हिमारी उसे बताती है कि केको वाकई में एक बहुत अच्छा लड़का है तो काम्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वो केको को ढूंढने निकल पड़ती है। वो केको को ढूंढती है लेकिन काफी देर तक उसे केको नहीं मिलता है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद फाइनली उसे केको दिख जाता है तो काम्या केको को रोकती है और उससे माफी मांगती है उससे इतने गंदे तरीके से बात करने के लिए। फिर कहती है कि जब मुझे पता चला कि तुम और यूरी रिलेशन में हो तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि जब हम ब्यूटी कंपटीशन के साथ में तैयारी कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो गई थी। बट मुझे पता है कि ये सारी मेरी गलती है। तुम्हारी गलती ना होने के बावजूद भी मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की। तुमने पहले भी और अभी भी मेरी कितनी हेल्प की थी, लेकिन मैं ही तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या गलत सोचने लग गई थी। तो केको कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो काम्या कहती है कि फिर भी मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। केको कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद काम्या केको को बाय करके वहाँ पे से जाने वाली होती है। तब तक केको काम्या को आवाज लगाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी फ्री हो। काम्या बोलती है कि हाँ। तो केको उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है जहाँ उसने बहुत सारे क्रैकर्स रखे होते हैं और फिर वो काम्या को क्रैकर जलाने के लिए बोलता है। काम्या ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो केको से पूछती है कि तुम्हें कहाँ से पता चला कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो केको कहता है कि भूल गई, तुम ब्यूटी कॉम्पिटिशन के दिन तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम मेरे साथ बहुत सारे क्रैकर जलाना चाहती हो। काम्या को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि केको को अब तक ये बात याद थी जो काम्या ने बहुत दिनों पहले बोली थी। फिर वो केको से बोलती है कि मैंने सोचा था कि स्कूल फेस्टिवल के एंड में यहाँ आकर क्रैकर जलाएंगे, लेकिन उस दिन तो वो इंसिडेंट हो गया, इसीलिए वो प्लान कैंसिल करना पड़ा। फिर केको कहता है कि अब तुम किस बात का वेट कर रही हो, अब तुम जला सकती हो। उसके बाद वो दोनों काफी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड कर। फिर केको काम्या से पूछता है कि तुम्हारे गाल पर जो निशान है क्या तुम्हें इससे दर्द होता है। फिर काम्या कहती है कि जो ये स्कार है ये मुझे कभी दर्द नहीं देता, लेकिन मुझे दर्द तब होता है जब मेरे दोस्त मुझे अगर मैं इसे छुपाऊंगी फिर भी ये मुझे हर्ट करेगा, बट इसकी वजह से मैं कभी भी अपने आप को बदलूंगी नहीं। फिर केको काम्या से बोलता है कि काम्या तुम सच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लड़की हो, तुम एकदम अमेजिंग हो। फिर उसके बाद केको अपने घुटनों पर बैठा है तो काम्या बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर हमारे आसपास किसी ने हमें देखा तो उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिर केको कहता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर केको काम्या को अपने दिल की बात बताने वाला होता है तब तक वहाँ पर यूरी और उसकी मॉम आ जाती है। यूरी केको को देखकर बोलती है कि केको तुम यहाँ पर थे, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। तुम्हें पता है कासुमी कॉस्मेटिक्स एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं और तुम उस प्रोडक्ट के मॉडल बने। केको थोड़ी देर तक यूरी का जवाब नहीं देता है तो यूरी कहती है कि भूलो मत, तुम्हारे फादर ने हमें ये सजेस्ट किया है। काम्या जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर यूरी कहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही जल्दी रिलीज करने वाले हैं, इसीलिए कल ही हमें मॉडलिंग करनी पड़ेगी। क्या तुम तैयार हो। केको ऐसा करना तो नहीं चाहता था लेकिन अपने फादर के कहने पर उसे ऐसा करना ही पड़ा था। फिर यूरी खुश हो जाती है और बोलती है कि वाह तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जितनी खुश यूरी होती है उतना ही उदास केको हो जाता है। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे फादर की कंपनी तो बैंकरप्ट होने वाली थी, वो तो तुम्हें मेरी मॉम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने तुम्हारी हेल्प की। फिर वो केको से बोलती है कि तुम इन्हें थैंक यू नहीं कहोगे। तो केको यूरी की मॉम को थैंक यू बोलता है। तभी काम्या वहाँ पर से चली जाती है और बोलती है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे यहाँ पर से जाना पड़ेगा। जैसे केको काम्या को जाते हुए देखता है वो भी उसके पीछे पीछे भाग जाता है। अगले दिन यूरी अपनी मॉम और केको अपने डैड के साथ बैठा होता है और वो दोनों मॉडलिंग के पेपर को साइन कर रहे होते हैं। केको का डैड यूरी की मॉम को थैंक यू बोलता है केको को इस मॉडलिंग के लिए चूज करने के लिए। तो यूरी की मॉम उनसे बोलती है कि कोई बात नहीं और फिर अपनी तारीफ करने लग जाती है। फिर केको के डैड केको से बोलते हैं कि यूरी और यूरी की मॉम ने तुम्हारी कितनी ज्यादा हेल्प की है, तुम इन्हें थैंक यू नहीं बोलना चाहोगे। फिर केको को दोबारा यूरी की मॉम को थैंक यू बोलना पड़ता है। यूरी केको को देखती है और वो समझ जाती है कि केको तो यहाँ पर बैठा है लेकिन उसका मन तो कहीं और ही है। फिर उसको काम्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे काम्या जब स्कूल जा रही होती है तो उसके पापा उसे रोकते हैं और उससे बोलते हैं कि क्या तुमने अपना प्रॉपर माइंड बना दिया है ना स्कूल जाने का। अगर तुम्हें अभी भी स्कूल नहीं जाना है तो तुम घर पे बैठकर आराम कर सकती हो। जब तुम स्कूल में रहती हो तो मुझे तुम्हारी हर टाइम फिक्र होती रहती है।
कि कहीं कोई बेवकूफ आकर तुम्हारे स्कार की वजह से तुम्हें चिढ़ाए ना। तो काम्या कहती है कि डैड अब तो कुछ भी हो जाए, मैंने अपना माइंड बना चुका है और मैं अब स्कूल पे जाऊंगी। कब तक मैं ऐसे घर पर बैठकर आराम करती रहूंगी? कभी तो मुझे इन सब चीजों को फेस करना ही पड़ेगा ना। और मेरी वजह से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर स्कूल में मुझे कोई भी परेशानी होगी तो मैं आपको पक्का बता दूंगी। कि मॉम भी ये सब बातें सुन रही होती है और उसकी मॉम को अपनी बेटी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। उसके बाद काम्या अपने स्कूल चली जाती है। काम्या के स्कूल जाने के बाद काम्या की मॉम काम्या के डैड से बोलती है कि अब काम्या जो चाहे हमें उससे वो करने देना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी इतनी स्ट्रॉन्ग जो है। तो उसके पापा बोलते हैं कि बिल्कुल सही कहा तुमने, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद काम्या स्कूल पहुंचती है और स्कूल के बाहर पर हिमारी का वेट करती है। काफी देर तक वेट करने के बाद उसे लगता है कि हिमारी ऑलरेडी यूरी के साथ स्कूल पहले ही जा चुकी है। काम्या को अकेले छोड़कर तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। फिर वो स्कूल के अंदर जाने ही वाली होती है, तभी पीछे से हिमारी भाग कर आती है। काम्या हिमारी को देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड बस उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और किसी की नहीं। फिर दोनों स्कूल साथ में जाते हैं। तो हिमारी काम्या से पूछती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि कल तुम केगो से मिली थी, तो उसके बाद क्या हुआ था? तो काम्या मुस्कुराते हुए बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हिमारी बोलती है कि सच्ची में या तो मुझे बताना नहीं चाहती हो। चलो कोई बात नहीं, ये सब छोड़ते हैं। दूसरी तरफ सूरा भी काम्या को पसंद करने लग जाता है। जब से उसने काम्या को देखा कि वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी दोस्त को बचाते हुए स्विमिंग पूल में गिर गई, तभी से उसे काम्या बहुत ही अच्छी लगने लग गई है। तो वो काम्या के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर केगो आ जाता है। उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम किसी बात से हर्ट हो क्या? तो सूरा कहता है कि क्या हुआ, आज तुम मेरे साथ ना नाइस बिहेव कैसे कर रहे हो? तुम वैसे तो मेरे साथ ना रूड बिहेव करते हो, लेकिन आज तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? तो केगो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही रूड बिहेव नहीं करता, तुम ऐसी हरकतें करते हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करता हूँ। तभी वहाँ पर केगो का फ्रेंड आता है और वो उसको बताता है कि काम्या स्कूल में आ गई है। केगो वहाँ पे से भागकर काम्या से मिलने के लिए चला जाता है। जैसे ही काम्या और हिमारी साथ में आते तो यूरी और उसके फ्रेंड्स उसे देखने लग जाते। यूरी को हिमारी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो चाहते थे कि काम्या बस अकेले रहे पूरी स्कूल में और काम्या के साथ स्कूल का कोई भी बच्चा बात ना करे। थोड़ी देर में वहाँ पर केगो भी आ जाता है। वो काम्या के सामने जाकर उसे गुड मॉर्निंग कहता है, तो काम्या भी उसे वापस गुड मॉर्निंग कहती है। फिर केको उससे बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ पर सूरा आ जाता है और वो उन दोनों के बीच में आकर बैठ जाता है। फिर काम्या को गुड मॉर्निंग कहता है, तो काम्या उसे भी गुड मॉर्निंग कहती है। फिर सूरा काम्या से बात करने लग जाता है, तो केको को गुस्सा आता है। फिर वो सूरा का हाथ पकड़ता है और उसे धक्का मार देता है और उसकी जगह पर आकर वो बैठ जाता है। पूरी क्लास उन तीनों को देखने लग जाती है। फिर केको काम्या से बोलता है कि तुम्हें अपना स्कार छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसे भी अच्छी लगती हो। तो काम्या केको को देखती है और उसको देखकर स्माइल करने लग जाती है। यूरी को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तभी वहाँ पर उनके टीचर भी आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को अपनी सीट पर जाने के लिए कहते हैं। उसके बाद यूरी खड़े होकर सभी बच्चों को बताती है कि आज वो और केगो कासुमी कॉस्मेटिक्स के लिए मॉडलिंग करेंगे और क्या पता मॉडलिंग करने से पहले वो हम सबका इंटरव्यू भी ले। हम यार जैसे यूरी की बात सुनती है तो उसे थोड़ा सा बुरा लगता है और जेलसी भी फील होती है। तो जब यूरी ये सब बातें पूरी क्लास को बता रही होती है, तभी सूरा बीच में हल्के से बोलता है कि ये सब कितना ज्यादा बोरिंग है। काम्या उसे चुप कराती है और बोलती है कि ऐसा नहीं बोलते। यूरी की फ्रेंड्स बोलती है कि अगर हमारा इंटरव्यू होगा तो इसका मतलब कि हम टीवी में भी दिखेंगे। तो यूरी कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने। सभी बहुत खुश हो जाते हैं, आखिर उन सबको टीवी में देखने का मौका जो मिल रहा था। दूसरी तरफ यूरी जब ये सब बोल रही होती है तो काम्या देखती है कि उसकी सीट पर किसी ने हैंकी रख रखा है और उस पे थैंक यू लिख रखा है। तो काम्या को याद आता है जिस दिन यूरी की फ्रेंड एक लड़की को परेशान करी थी और उसके ऊपर पानी डालने वाली थी, तभी काम्या ने उसकी हेल्प की थी और उसे अपना हैंकी भी दिया था। तो काम्या भागकर उस लड़की के पास जाती है और उसको थैंक यू बोलती है उसका हैंकी वापस करने के लिए और सॉरी भी बोलती है उसे ब्यूटी कंपटीशन के दिन इग्नोर करने के लिए। सूरा थोड़ी दूर पर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काम्या को अपनी गलती का एहसास जो हो गया था। उसके बाद वो लड़की काम्या को कुछ बताने वाली होती है, तब तक वहाँ पर केगो आ जाता है, इसीलिए वो वहाँ पर से चली जाती है। फिर काम्या उस लड़की को देखने लग जाती है। तो केगो काम्या से बोलता है कि कल तुम मुझसे कुछ कह रही थी। तो काम्या बोलती है कि हाँ वो एक्चुअली में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी। तो केगो कहता है क्या? फिर काम्या बोलती है कि कल जब हम साथ में क्रैकर्स जला रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों को काम्या ऐसा बोल ही रही होती है। तो केगो को लगता है काम्या केगो को अपने दिल की बात बताने वाली है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शर्माने लग जाता है। लेकिन काम्या उससे बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए। केको के तो सारे सपने टूट जाते हैं। फिर केको बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे। उसके बाद काम्या केको के सामने अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है कि आज के बाद तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हमेशा हेल्प करूंगी। फिर वो केको को भी उससे हाथ मिलाने के लिए कहती है। केको सोच कुछ और रहा था और हो कुछ और गया, लेकिन फिर भी वो खुश था।
उसके बाद काम्या केको को बाय बोलती है और ऐसा कहकर वहाँ पे से चली जाती है। काम्या वहाँ पे से जा ही रही होती है तो वो अपने आप से बोलती है, अगर मैंने तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स बता दी, यूरी का कोई भी भरोसा नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है, इसीलिए बेहतर ये है कि तुम और मैं बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहें। और फिर केको भी काम्या की तरफ देखने लग जाता है। उसको भी लगता है कि काम्या उससे कुछ तो छुपा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।